हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखते हैं, पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जब एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया, तो किससे क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और तीर के इस तरफ वाले को कहते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। और तीर के इधर साइड वाले को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो जब दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या क्या हो सकता है। रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप बनना, ताप का निकलना या अवशोषित होना, या गंध में परिवर्तन। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत है। आप समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है असंतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया है, जल। तो इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो ऑक्सीजन है, मतलब अभिकारक में दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है। और तीर की इस तरफ वाले को बोलते हैं उत्पाद यानी प्रतिफल, प्रोडक्ट। इधर क्या बना है, H2O। तो इधर H2O हाइड्रोजन दो गो है और ऑक्सीजन एक गो है, इधर कितना है, दो गो। तो इसी को संतुलित करने के लिए जैसे H2 प्लस O2 रिएक्टेड बाय क्या हुआ, H2O। इधर हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन दो है, सेम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो गो, इधर एक के गो। तो यहाँ से दो से गुना करेंगे तो देखिए दो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। यहाँ भी दो से गुना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 इधर भी, हाइड्रोजन 4 इधर भी, और ऑक्सीजन 2 इधर और ऑक्सीजन 2 इधर। तो यह क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। तो यही होता है संतुलित समीकरण। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इधर कार्बन कितना है, सॉरी ये तो बैलेंस्ड समीकरण है, ये तो पहले से बैलेंस्ड समीकरण है। देखिए चौथा है कि अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है अपघटन, तीसरा होता है विस्थापन, द्विविस्थापन, और होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो इसका परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्म होता है कि A प्लस बी, ए और बी मिलकर क्या बनाया, AB। तो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया तो संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये बैलेंस समीकरण है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो अलग अलग पदार्थ है, कार्बन और ऑक्सीजन। अब बना क्या है, एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। आप डायग्राम से समझ लीजिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाता है, पानी। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, पानी। 2H2O प्लस O2 रिएक्टेड बाय 2H2O, बैलेंस समीकरण है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पानी बनाया, ठीक है। अतः दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर एक नया पदार्थ बनना अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है। इसका परिभाषा है कि जब कोई एक यौगिक या पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो क्या, कौन सा अभिक्रिया था, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ वियोजन अभिक्रिया में क्या कहता है कि जब कोई एक यौगिक या पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण है कि कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किए तो किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया थी, कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया। जैसे आरेख से डायग्राम से समझ सकते हैं, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किए गर्म किए तो किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। नोट में लिखना है कि इस अभिक्रिया में केवल एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। इसका परिभाषा समझिएगा कि कहता है जब कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए कि जिंक लोह की तुलना में अधिक सक्रिय है। जिंक जो है लोहा की तुलना में क्या है, अधिक सक्रिय है। इसलिए जब जिंक की छड़ को तांबे के सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक तांबे को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए जिंक के अभिक्रिया तांबे का सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। मतलब कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। क्यों, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक सक्रिय है, ठीक है। आरेख से समझ सकते हैं, जिंक की छड़ है, तांबे का सल्फेट CuSO4 का विलयन नीचे है, जिंक की छड़ कॉपर सल्फेट की विलयन में डाला जाता है। जिंक की छड़ को क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट की विलयन में डाला जाता है। कुछ समय बाद तांबा जिंक पर जमने लगता है। तांबा क्या होता है, जिंक पर जमने लगता है। तांबा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। जिंक सल्फेट का ये विलयन हो गया और तांबा यानी कॉपर अलग हो गया। नोट, इस अभिक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व यहाँ Zn जिंक, कम सक्रिय तत्व यहाँ कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी Zn जो है कॉपर से अधिक सक्रिय होता है, इसलिए उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो आज हम लोगों ने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया क्या है यह हमने समझा। अभिकारक उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, ताप का निकलना, अवशोषित होना, रंग गंध में परिवर्तन, ये देखा। रासायनिक समीकरण समझा, संतुलित समीकरण समझा, असंतुलित समीकरण समझा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखा, जो संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसमें से हम लोगों ने कितना कर लिया, संयोजन अभिक्रिया कर लिया, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया कर लिया। बचा ये दोनों, द्विविस्थापन और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो इसको हम अगले क्लास में कवर अप करेंगे। फिर हमने जाना संयोजन अभिक्रिया के बारे में, फिर डायग्राम के माध्यम से हमने बताया, फिर वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझा, और फिर लास्टली विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने समझा। तो नेक्स्ट डे हम लोग समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।